नायक मनोज, ये पीडीए ने जो बड़ा डेंट पहुंचाया और हमने देखा भाई देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नैरेटिव सेट करते थे, आप लोग उन्हें कैचअप करने की कोशिश करते थे। इस दफा आप कामयाब रहे पीडीए का नैरेटिव सेट करने में, उनको आना पड़ा आपकी पिच पर, लेकिन ये गेम फिर रिवर्स होगा क्या मनोज? आकाश, जो आपका सवाल है कि हम लोग कामयाब रहे। चंद्रशेखर आजाद एक नया धड़ा, नगीना से संसद, आकाश आनंद फिर मैदान में आ गए हैं, मायावती के साथ इनेलो हुंकार भर रहा है और कांग्रेस अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारती दिख रही है क्या? नहीं, ये भारत का विशालतम लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे विशालतम लोकतंत्र है और चंद्रशेखर को, आकाश को, सबको इस भारतीय लोकतंत्र में भाग लेने का, अपनी पार्टी बनाने का, पार्टी को विजयश्री दिलाने का पूरा अधिकार है और समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन जो इस समय अवधारणा चल रही है, जो पीडीए की अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इजाद किया, जिस अवधारणा ने आपके आकलन ने भी बताया है और जो सीटों की संख्या आई है कि समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी राजनीतिक दल ने सच में उसके डबल इंजन के सरकार में और उसके सत्ता के आमद में चूर लोगों को अगर सच में कहीं अगर नकेल कसने का अगर लोगों ने काम किया किसी पार्टी ने, तो समाजवादी पार्टी ने किया, इसको तो सबको मानना पड़ेगा। नहीं, ये रिवर्स गेम होने जा रहा है क्या मनोज? बात कर रही है तो हुआ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये हुआ और इसीलिए पिच पर आना पड़ा दलितों की और इसीलिए पिच पर आना पड़ा आरक्षण की, पर ये रिवर्स गेम होता दिख रहा है क्या? नहीं, ये विमर्श इसलिए बड़ा होता, गुम होता नहीं दिख रहा है, ये विमर्श इसलिए बड़ा हो रहा है जो आप कह रही हैं, सही आप कह रही हैं कि ये चुनाव है। एक बच्चालाल उन्मेष की एक लाइन है, दलितों पर है कि कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब, नहीं मतलब किसमें आते हो, तो वो फिर दलित बताता है कि आपकी गाली में आते हैं साहब, गंदी नाली में आते हैं साहब, और आपके अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। वो फिर पूछता है व्यक्ति कि मतलब मैं समझता हूं हिंदू में आते हो, वो कहता हाँ साहब आता हूं ना, चुनाव में आता हूं। तो ये बात है असल में भारतीय जनता पार्टी, हाँ नरेंद्र मोदी जी बखूबी समझ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का पूरा आदर्श रूप उनका कोई दलित नहीं है, ये दलित देश का जाने कि नरेंद्र मोदी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो दलित कोई आदर्श नहीं है, उनका आदर्श गोलवरकर हैं। उनका आदर्श कौन है? उनके आदर्श वो लोग हैं जो हमेशा से दलितों के, वंचितों को हक और हिस्सेदारी पर हमेशा कब्जा रखना चाहते हैं और अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं, उनको मजदूर और उनको बंधुआ रखना चाहते हैं। लेकिन मनोज, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों को न्याय कहां दे पाएंगे? मनोज एक सेकंड, हरियाणा में तो लड़ नहीं रहे आप, लेकिन ये जो दो धड़े हैं, इनेलो के साथ बीएसपी और जेजेपी के साथ एएसपी, दो दलितों की बड़ी पैरोकार पार्टियां, चंद्रशेखर आजाद भी अगर मायावती को हराकर 52% वोटों से नगीना जीतते हैं तो कोई कम कामयाबी तो है नहीं, और वो ताल ठोक रहा है भाई कुमारी शैलजा आ जाए हमारे यहाँ। आकाश आनंद कह रहे हैं कि एससी एसटी के सारे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो ये एक मिसकैलकुलेशन हो गई क्या हरियाणा में कांग्रेस से? अब कांग्रेस से क्या मिसकैलकुलेशन हुई, नहीं हुई। हमारी जो पीडीए की अवधारणा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरियाणा के संदर्भ में साफ साफ कहा, पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि हम चुनाव न भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा समर्थन इस बात को और इस विचारधारा को है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हराए अगर वो सक्षम है तो। हमारा पूरा समर्थन, हमारी प्रतिबद्धता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लेटरल एंट्री के तहत जो आरक्षण खत्म करना चाहती है, जो अनिल मसीह जैसे लोगों को लगा के लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, जो और अधिनायकवादियों को लगा करके चुनाव में तो दलित रटते हैं, कम से कम कांग्रेस ने तो बाबू जगजीवन राम को बनाया, पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर दलित के इतने बड़े हितैषी हैं मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी, तो उत्तर प्रदेश में किसी दलित को कम से कम उप मुख्यमंत्री ही बना देते। दलित हाशिए पर और यही सवाल आप पलट कर कांग्रेस से पूछ रहे हैं। मनोज एक सेकंड रुकिए ना, थोड़ा सा मैं सबसे पूछ रहा हूं, बी रैशनल। यही सवाल आप पलटकर कांग्रेस से पूछिए कि कुमारी शैलजा ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, क्यों नहीं बन सकती मैं मुख्यमंत्री? कांग्रेस कह दे 72 लोगों को टिकट मिल गई हुड्डा परिवार के, मैं हरियाणा पर स्पेसिफिक नहीं रहना चाहती, लेकिन 90 में से 72 को हुड्डा के समर्थकों को टिकट मिल गई,
35 की लिस्ट दी थी, कुमारी शैलजा ने मात्र 5 को टिकट मिली। ये कहिए आपकी बना दें कुमारी शैलजा को दलित ये बात मुख्यमंत्री। अब आपने ये बात करी है तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं निरपेक्ष होकर बात कह रहा हूं, बहुत सारी चीजों से हट के। निश्चित रूप से इस देश में अगर दलितों को अभी राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी अगर सुनिश्चित नहीं हो पाई है, भारतीय जनता पार्टी की तरह सांकेतिक नहीं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिलेगा दलितों को सबसे ज्यादा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी। और कांग्रेस ने अगर बाबा साहब का अपमान किया, ये बात निकल के आती है, और बाद में जगजीवन राम का किया तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पर मुश्किल है ना मनोज बोलना? ये जो मैं कह रही हूँ बार बार, ये लाइन मेरे जहन में चस्पा हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप समय देंगी, आप सुनिए तो, आप सुनिए तो। देखिए, समाजवादियों का हमेशा चरित्र रहा है, समाजवादी लोग सच को सच कहने में यकीन रखते हैं। अगर कांग्रेस दलितों का हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है तो कांग्रेस भुगतेगी, कांग्रेस भुगतेगी, ये साफ साफ है। तो ये दलित, एम एच खान साहब, अगर उसके बड़े